नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, ये ख्याल हम सबके दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है। आपके मन में भी शायद कभी ये विचार जरूर आया होगा कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। दोस्तों, ये सब सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। पर फिर भी कुछ गलत होने पर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। जब तक सब कुछ ठीक चलता है, जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होता है, सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, तब तक हम बहुत खुश रहते हैं और सब लोग हमारा कहना मानते रहें, सब वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं, हम जो पाना चाहे वो हमें मिल जाए, हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। जब तक हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहता है, तब तक हम कभी नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुख होता है या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते हैं और अक्सर सिर्फ एक बात दिमाग में आती है कि मैं ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान को भला बुरा कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे और वो दर्द से कराह कर रह जाता था। वो अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाएं। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को बहुत ही दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं है, वो कैसे चलता होगा। दोस्तों, वास्तव में जीवन ऐसा ही होता है। अगर बोलना ही है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मेरे भी साथ क्यों, क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे भी ज्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं और फिर भी अपनी जिंदगी में खुश हैं, या शायद उन्होंने अपने गमों में हंसना सीख लिया है। दोस्तों, कहानी में कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, और अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी हमको लगे कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो हमेशा उस इंसान को देखना चाहिए जिसके पास हमसे भी ज्यादा दुख है। खुद को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि उसकी जगह पर आप नहीं है। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, यही जिंदगी है और सब अपने अपने दुखों में घिरे हैं, हर दिन जूझ रहे हैं। अपने दुखों को दूर करने के लिए जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है उसे किसी और चीज की कमी है, कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब है। जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, मतलब पैसा भी है और सेहत भी है, तो अकेलापन है, वो भी नहीं है तो कुछ और प्रॉब्लम है। दोस्तों, हर इंसान हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ है, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक नई इच्छा के साथ। यही मनुष्य है और यही उसका जीवन है। सबके अपने अपने गम हैं और किसी के भी गम कम नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी जिंदगी जियो आराम से, और एक आसान तरीका है खुश रहने का कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर न मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। और अब कभी ऐसा मत कहिए, मत सोचिए कि हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। यही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।